एक 18 से 20 साल के अपाहिज मनीषा ना बोल सके ना अपना दुख किसी को बयां कर सके। क्या इसका दर्द किसी को सुनाई नहीं देता? और सबसे बड़ा दर्द, उसने अपने घर से बाहर की दुनिया अब तक नहीं देखी। जन्म के बाद से अब तक 18 से 20 साल कमरे की 4 दीवारों में बीते। बाप मजदूरी और मां नरेगा में कार्य कर घर का गुजारा मुश्किल से चला पाते हैं, और दादी जिसने अपने आखिरी सांस तक मनीषा के सहारे में लगा दी। हनुमानगढ़ टाउन में वार्ड 45 के बिहारी बस्ती में अपनी दादी के सहारे जीने वाली मनीषा इतना सब होते हुए भी उन सुविधाओं से वंचित है जो एक नागरिक के हक के तौर पर मिलनी चाहिए। ना कोई दस्तावेज, ना आधार कार्ड, ना दिव्यांग कार्ड और ना ही कोई सरकारी सहायता। मनीषा की दादी ने दस्तावेज बनवाने के लिए कितने ही दफ्तरों के दरवाजे ठोके, पर हर जगह सिर्फ फाइलों की धूल और खाना पूर्ति मिली। ये जी है जो मैंने जब से जन्मा ना, उसके मेहनत करते करते 200 150 के टीका लगवाए। इसके कुछ सुनवाई नहीं दिया, तो फिर अस्पताल में ले गया, सरकारी अस्पताल में। वो हड्डी वाला डॉक्टर बोला कि जे इसके माता नहीं होगा सही, अब इसके तुम घर सेवा करो। कैल्शियम चाहिए इसके, जो घर बैठे खाएगी वो चाहिए। एक साइकिल अपना घुमा फिरा लेगी गली में, बस और कुछ नहीं। इंजेक्शन ले गया, कागज पत्र बनवाए, कुछ नहीं बना। इतना नहीं बना जब फिर सानी में 4 बार गया ऑफिस, मैंने बच्चे के कोई नहीं सुनवा लिया। तब हार करके 20 साल के लड़की है, इसके कोई उपाय करना को होते कचहरी में बैठे वहां गया। 80 रुपया लगा किराया, तभी नहीं कुछ हुआ तो मैं थक के बैठ गया। की करूं, किसके साथ दोगो? इस पूरे मामले की जानकारी पार्षद को भी है, लेकिन किसी ने भी मनीषा की मदद के लिए आवाज तक नहीं उठाई। आज लाखों करोड़ों के फंड गरीबों, विधवाओं, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांगों के नाम पर आते हैं, पर मनीषा अब भी कमरे में कैद, बिना किसी सहारे, बिना किसी सुविधा के। क्या इस देश में सुविधा सिर्फ उन्हीं तक पहुंचती है जो आवाज उठा सकते हैं, जो वोट दे सकते हैं? आज जरूरत है प्रशासन को, बाल कल्याण समिति को, जनप्रतिनिधियों को और समाज सेवियों को और भामाशाहों को आगे आने की, जो कम से कम इस लड़की को व्हीलचेयर, मेडिकल सुविधा और सरल दस्तावेज, आधार कार्ड, दिव्यांग कार्ड और अन्य योजनाओं से जोड़ने की। हर दिवस, हर योजना, हर मंच पर दिव्यांगों की सहायता की बातें होती हैं, पर असल में सहायता तब होगी जब ऐसी बेटियों तक ये सुविधाएं पहुंचेंगी जो कभी दुनिया तक नहीं पहुंच पाई। हम अपने चैनल के माध्यम से और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस एक मांग रखते हैं, इस लड़की को उसका हक दिलाया जाए, उसके दस्तावेज बने, उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था हो और सरकारी योजनाओं से उसे जोड़ा जाए, क्योंकि सहायता वहीं सबसे ज्यादा जरूरी है जहां आवाज नहीं पहुंचती और जहां दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। ये बच्ची हमारे पड़ोस में रहती है। इस बच्ची को अक्सर मैं देखता हूँ। इस बच्ची को भूख लगे, प्यास लगे, अपनी बयान नहीं कर सकती। बच्ची की स्थिति ऐसी है, मानसिक विकलांग, अशक्त है। सहायता के नाम पे इसको बहुत आश्वासन दिया गया, आज तक इस बच्ची का कोई भी दस्तावेज नहीं बना, कोई भी कागज इस बच्ची का आज तक तैयार नहीं हुआ है। लोगों ने पैसे भी लिए और अनेक लोगों ने मिथ्या इसको झूठे आश्वासन दिए गए, तेरे सारे कागज बढ़ा देंगे, लेकिन बच्ची का आज तक आधार कार्ड, कोई जन्म प्रमाण पत्र, आज कुछ भी बनाने का प्रयास करते हैं तो ऑफिशियली इतने डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं बच्ची का कि हाँ इस कागज के लिए ये कागज चाहिए,
डीओबी प्रूफ चाहिए, कुछ इस बच्ची का दस्तावेज नहीं है। इस मांग ये करते हैं इस बच्ची को किसी भी, सबसे पहले तो बिना दस्तावेज के अभी कोई सहायता अगर चल रही है, कोई व्हील चेयर, कोई ट्राईसाइकिल, कोई सहायता इसको दिला जाए ताकि ये बाहर की दुनिया देख सके। ये बच्ची आज तक जिंदगी में घर से बाहर की इसने दुनिया नहीं देखी। 18 से 20 साल के बीच की इस बच्ची की आयु है। ये इसको भूख लगे तो अपना भूख बयान नहीं कर सकती कि इसे भूख लगी हुई है। इस बच्ची की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेरा प्रशासन से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इसका जितना हो सके दस्तावेज तैयार करवाने में सहायता करें तथा कोई सहायता इसको अभी जो तत्काल में सुविधा मिल सकती है वो इसको करवाई जाए। हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा।